हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया मुझे पहले क्वेश्चन में कि यदि एक निश्चित क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना गाइस, क्या होता है एक निश्चित कूट भाषा में जो है पेरेंट को क्या लिखा गया 148। देखिए गाइस, पेरेंट को हम कैसे लिखेंगे, यानी मतलब कि इस देखो क्या बना PARE लिखा था मैं कि पेरेंट है, यानी मतलब टी। पेरेंट को हमने क्या लिख दिया गाइस यहाँ पर 148। देखिए गाइस, पेरेंट को 148 कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले देखते हैं। हम जानते हैं पी की वैल्यू कितनी होती है गाइस 16, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, आर की वैल्यू कितनी होती है गाइस 18, ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 5, एन की वैल्यू कितनी होती है गाइस 14, टी की वैल्यू कितनी होती है 20। चलिए गाइस, अगर मैंने यहाँ पर इसे जोड़ता हूँ तो कितना बना गाइस 16 और 1 17, 17 और 18 कितने होते गाइस 35 और 5 40, 40 और 14 कितने हो गए गाइस 54, 54 और 20 कितने हो गए गाइस 74। और 74 को जब मैंने डबल करा तो कितना हो गया 148। ठीक है, बात बन गई। तो हमसे पूछा है दिया है WRANGRUIT, फ्रूट को लिखा फ्रूट हैट और स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग को लिखा क्या हमने कि वॉर्म WORM वॉर्म, बी व्हील WHEEL, ठीक है ना। उसके बाद मैंने गाइस क्या लिखा कि हैट फ्रूट FRUIT, हैट फ्रूट को क्या लिखा बी वॉर्म, ठीक है ना गाइस। ऐसी बात मैंने देखा गाइस क्या स्ट्रिंग हेड STRING, स्ट्रिंग हेड को मैंने लिखा वो क्या लिखा व्हील, ठीक है ना, व्हील बी। तो हमसे ये तो पूछा था फ्रूट का कोड, तो देखिए गाइस FRUIT फ्रूट। तो देखिए गाइस, मैंने क्या देखा फ्रूट मेरे पास यहाँ भी है, फ्रूट मेरे पास यहाँ भी है, ठीक है ना। बट मैंने यहाँ देखा तो जब देखा तो फ्रूट के साथ में क्या मिला बी, बी इसमें भी है बी इसमें भी। अगर मैं इन दो में देखता हूँ तो बी वॉर्म और बी वॉर्म दोनों में है, लेकिन यहाँ मैंने देखा हैट है साथ में, तो हैट यहाँ भी है और हैट यहाँ भी है और हैट यहाँ भी है। तो इन दोनों के लिए तीनों में एक वर्ड कौन सा कॉमन है बी, बी बी और बी। तो ये हेड के लिए क्या कॉमन आ गया बी। अगर मैं यहां से देखूं गाइस तो ये हेड के लिए कोड क्या बना मेरे पास बी, ठीक है ना। तो बस हमारे पास और फ्रूट के लिए क्या बचा फिर कोड कि अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो क्या बच गया फिर मेरे पास यहाँ पे फॉर, ठीक है ना। तो यानी इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बन गया गाइस मेरे पास फोर्थ, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। यानी फ्रूट के लिए क्या कोड आया हमारे पास वॉर्म, यानी WORM, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह का देखना है हमारे, देखो गाइस क्या बनेगा हमारे पास कि ये 20 है, यहाँ 24 है, यहाँ 33 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 107, फिर 228, फिर 397। देखो गाइस, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो क्या चीज समझ आई मुझे कि 20 से 24 जाने में कितना मिला है मुझे 4 का। ऐसी मैंने यहाँ देखा गाइस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 9 का, यहाँ पर कुछ डिफरेंस रहा होगा, यहाँ पर कुछ रहा होगा। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है जरा वो देखो, 8 में से 7 गया गाइस 1, और जी 2 में से 0 गया 2, और जी 2 में से 1 गया 1, 121, ठीक है ना गाइस। तो मुझे एक चीज समझ में आई यहाँ पर, क्या ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितने का स्क्वायर है जरा ये देखो, 17 में से 8 गए 9, यहाँ से क्या बच गया 8, 8 में से 2 गए गाइस कितना 6, और यहाँ से कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, यानी 169। यानी ये 13 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर,
ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो अगला कितना होगा गाइस यहाँ पर 5, फिर ये 7, ठीक है ना, यानी ये बनेगा कितना गाइस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ये कितना होगा 25, और ये कितना होगा ये फिर 49, और ये कितना होगा फिर 121, ठीक है ना, यानी प्राइम नंबर का वो बन रहा है, ठीक है ना। तो 25 जब बनेगा यानी 5 का स्क्वायर बनेगा, और ये 7 का स्क्वायर बनेगा, और अगला 11 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अगर मैं 33 में 25 जोड़ूं तो कितना बनेगा गाइस मेरे पास, 5 और 3 8, और जी 3 2 5, तो कितना आ गया गाइस 58, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर करके क्या है उसमें ऐड कर रखा था, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए अपना इसी तरह से देखो क्या बताया हमसे कि 6 मित्र हैं, अमन, विपल्लव, चिरत्न, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो 6 पर्सन है, 4 और 2 6, ठीक, ठीक है ना गाइस। अब चूंकि ये केंद्र की ओर है तो इनका मुख कैसा होगा, सबका ऐसा होगा, ठीक है ना। या देखिए गाइस, इसमें बोला था कि अमन जो है वो विपल्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अमन जो है विपल्लव के बाईं ओर, तो विपल्लव ये रहा विपल्लव के बाईं ओर तीसरा स्थान, यानी 1 2 और 1 3, यानी अमन आ गया कहां पर यहाँ पर, ठीक है ना गाइस। चलिए तो अमन बैठ गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद कह रहा है हमसे क्या कि चिरत्न जो है अमन के ठीक बगल में बैठा है, तो चिरत्न देखिए गाइस, चिरत्न या तो ऐसे बैठ सकता है या चिरत्न ऐसे बैठ सकता है, अब भी तो बात वही है ना। चलिए गाइस, एलिजाबेथ जो है वो दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ जो है, यानी एलिजाबेथ को ए लिख लिया मैंने, एलिजाबेथ जो है वो दिव्या के दाईं ओर है दूसरे स्थान पर, दिव्या के दाईं ओर दूसरा स्थान, यानी 1 और 1 2, ठीक है। चिररत्न जो है दिव्या के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है ना, चिररत्न जो है दिव्या के ठीक बगल में नहीं बैठा, चलो जी इसे भी देखेंगे हम। अमन, हाँ तो गाइस देखिए, अब पूछा था अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन है, ठीक है ना। तो मैं यहां से गाइस देखिए 2 कंडीशंस बना सकता हूं, क्या कि पहले तो मैंने यही बनाया कि एक ये बना लिया, और चलो पहले यही सही रखते देखता हूं मैं, तो पहले मैंने ये ऐसा रखा, चिररत्न ये आ गया, और जी अमन ये आ गया, 2 का गैप 1 और 1 2, विपल्लव ये आ गया, ठीक है ना। और एक कंडीशन बताई थी कि जो एलिजाबेथ है वो दिव्या के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो दाईं और दूसरा स्थान देखो गाइस, मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो बात बन नहीं रही, नहीं बनेगी, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो नहीं बनेगी, अगर दिव्या यहाँ होगी तो एलिजाबेथ 1 और 1 2 दूसरा स्थान ये बनेगा एलिजाबेथ का, ठीक है। तो बचा कौन मेरे पास, फिरोज, तो फिरोज यहाँ जाएगा, ठीक है ना गाइस, बन जाएगा, क्लियर है, तो बस बन गया पहले ही उसमें। और अगर गाइस देखिए, अगर मैं इस वाली कंडीशन को लेके चलता हूं, यानी मतलब ये वाली कंडीशन कि ये है अमन, ये है चिरत्न, और ये है एक छोड़कर विपल्लव, और फिर दिव्या के लिए बताई थी मुझे कंडीशन क्या कि सेकंड जो है इसके, अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो यहाँ नहीं बैठ रही, तो दिव्या यहाँ बैठाओगे तो एलिजाबेथ यहाँ बैठेगी दूसरा स्थान, और फिरोज कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अमन के जो है क्या है बाएं है ना, यहाँ अमन के बाएं है फिरोज, और यहाँ अमन के क्या है दाएं है, ठीक है ना, क्लियर है ना गाइस, ठीक है ना। और उसमें एक लाइन और बोली थी क्या गाइस कि एलिजाबेथ जो है वो दिव्या के दाईं और दूसरा, चिरत्न जो था, यानी यहाँ पे हमें एक लाइन थी ना ये गिवन, कहाँ गए हम, चिरत्न जो है दिव्या के ठीक बाई बगल में नहीं बैठी, ठीक बगल में नहीं बैठी, चिरत्न जो है दिव्या के ठीक यहाँ, तो बट चिरत्न जो है दिव्या के बगल में है, तो यानी ये तो गलत हो गया, इसलिए गलत, और ये हमारा क्या हो गया गाइस सही हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए तो हमसे पूछा था अमन और एलिजाबेथ के बीच में, तो अमन और एलिजाबेथ, अमन ये एलिजाबेथ ये, तो कौन है हमारे पास चिररत्न, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गाइस क्या बताया हमसे
कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूं 18, तो 18 से देखो 4 कैसे बना सकता हूं। तो गाइस देखिए, मैंने करा क्या कि 18 का स्क्वायर करा, ठीक है ना, और भाग करी 4 से। तो जरा गाइस कितना बनेगा, जरा देखिए गाइस, यानी 18 गुणा 18 बटे में 4, तो कितना आ गया गाइस, 2 नम 18 और 2 नम 18 कट गया 4, तो 9 नम 81। ठीक है, जरा देखते हैं। ऐसे ही मैंने 36 का करा, तो 36 का स्क्वायर करा और 16 से भाग करा गाइस, तो देखिए क्या बनेगा, यानी 36 गुणा 36 बटे में 16। तो 16 4 चौक 16, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 नम 36, तो यहाँ भी वही बन गया 81। बस इसका भी 81 बनाना है, तो वो देख लो बस किससे बनेगा, यानी 27 का स्क्वायर करो और क्या आना चाहिए, किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 81 आना चाहिए गाइस। तो जरा देखते हैं हम, अगर 27 का स्क्वायर है तो 27 गुणा 27 बटे में 81 लिया हो, तो क्वेश्चन मार्क। जरा देखिए, 9 नम 81 और 9 तिया गाइस कितने हो गए, 27, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो 3 तिया कितने होंगे गाइस, 9, यानी कितना आ गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी इसका करेक्ट आंसर, यानी 9 इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में क्या है, निहित है और घुमाना की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाना आपको नहीं है। ठीक है, चलो जी, यानी ये आकृति देखिए कि ये आकृति किससे बनी है गाइस, जो मैंने यहाँ देखा, क्या कहीं और बन सकता है कुछ किसके अंदर, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही बन रही, यानी यहाँ पर, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि 3 कथनों के बाद जो है 1 2 3 संख्या में जो है 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। चलिए जी, उन्हें सत्य मानते भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, मतलब हमें जो है क्या है, न्याय निगमन में देखना है। क्या बताया गाइस, देखिए कि कुछ जूते चप्पल है, तो कुछ जूते चप्पल है ना, तो कुछ जूते क्या बन गया गाइस, चप्पल, चप्पल हो गया। ठीक है, कुछ चप्पल मोजे हैं, तो कुछ चप्पल क्या हो गए गाइस, मोजे। ठीक है ना गाइस, और सभी मोजे कैसे हैं, सैंडल है हमारे पास, सभी मोजे कैसे हैं, सैंडल। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस, तो हमसे देखिए निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ सैंडल जूते हैं, कुछ सैंडल जूते हैं, सैंडल का जूते के साथ में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो गलत हो गया। कुछ सैंडल चप्पल है, कुछ सैंडल चप्पल, हाँ ये वाली सैंडल जो है ना वो चप्पल में आएगी गाइस, तो यानी दूसरा सही हो गया हमारे पास। तीसरा कह रहा है कुछ मौजे जूते हैं, कुछ मौजे जूते हैं, मौजे का जूते से कोई रिलेशन है, नहीं है, यानी ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन सा, सेकंड, यानी केवल निष्कर्ष तो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आया नहीं आया गाइस, क्लियर है ना। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए इसी तरह से क्या बताया हमसे कि एक ही पासी की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर जो है प्लस, एट द रेट, जीरो, इन्फिनेटिव, बीटा इतना सिंबल है। तो हमसे पूछा है कि जीरो दर्शाने वाले के विपरीत, पूछा है कि जीरो दर्शाने वाले के विपरीत में कौन सा फलक होगा। तो देखिए गाइस हमारे पास कॉमन है कुछ यहाँ पर, हाँ गाइस क्या मिला मुझे कि बीटा प्लस और बीटा प्लस, तो बच क्या गया, इधर से बचा जीरो और इधर से बचा इन्फिनेटिव, तो जीरो के अपोजिट में क्या आ गया, इन्फिनेटिव, यानी उल्टा 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस, इसका सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि नीचे दी गई समीकरणों को जो है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए जो है किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है, ताकि जो हमारे पास ये जो दी गई इक्वेशन है वो सही हो जाए। मतलब इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या करना है, 172 लाना है। अब कहाँ 172 बना सकते हैं ये हमें देखना गाइस। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम भाग का ही निशान अपना करते हैं, क्या कि भाग कहाँ कर सकते हैं हम, मैं भाग गाइस यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ 40 से, तो ये देखो भाग के साथ माइनस, हाँ यहाँ कर लें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस
तो अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह रख देता हूँ भाग, और भाग की जगह रख दिया मैंने माइनस, तो देखिए गाइस क्या बनेगा मेरे पास, तो ये बन गया 120 प्लस के 18 गुणा 40 भाग 10 माइनस का 20। अब देखो जरा 172 आ रहा है या नहीं आ रहा, जरा देखते हैं। तो 10 चौक 40, 4 आ गया गाइस, और 18 चौक 72, तो ये 72 बन गया, प्लस 120 माइनस के 20। ठीक है ना गाइस, तो देखो कितना बना 192, 192 से अगर 20 घटाओगे तो गाइस कितना बचेगा 172, यानी बात बन गई। यानी मतलब कौन सा सिंबल सही बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चले गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से क्या बताया हमसे कि ए जो है जेड से विवाहित है, ए जो है जेड से विवाहित है, तो ए और जेड क्या आ गए आपस में, हस्बैंड वाइफ। अभी ये नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। चलिए जी, जेड के 3 बच्चे हैं, जेड के 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 हो गए ये, ठीक है ना गाइस। अब ये नहीं पता लड़के हैं या लड़की, ठीक है ना। चलिए जी, एल एम एन बता भी दिया गाइस यहाँ पर कि 3 बच्चे एल एम एन है, तो एल एम और एन, लेकिन ये नहीं पता लड़का है या लड़की। चलिए, जेड जो है बच्चों का पिता नहीं है, तो जब जेड बच्चों का पिता नहीं है तो जेड क्या हो गई फिर गाइस, माता। तो ए क्या हो गया फिर उनके पिताजी। देखिए गाइस क्या बताया मेरे से कि एल एम एन क्या थे, 3 बच्चे थे, ठीक है, हो गया बात। अब क्या था कि जेड बच्चों का पिता नहीं था, जेड बच्चों का पिता नहीं था तो माता बना दी और एक इसको कर दिया, ठीक है। पी जो है वो एक ही माँ है, पी जो है एक ही माँ है, तो एक ही माँ बनाओगे तो गाइस कितना बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, पी एक ही माँ है, ठीक है। एल जो है वो डी का पति है, एल जो है डी का पति है, तो देखिए गाइस एल अगर डी का पति है तो ये लड़का होगा फिर, और डी क्या होगी, लड़की होगी, क्यों पति था वो उसका, ठीक है। एम की जो है 2 बेटियां हैं, एच और जी, एम की जो 2 बेटियां थी एच और जी, एम की 2 बेटियां थी एच और जे, ठीक है। तो हमने पूछा कि जेड जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड का संबंध पूछा है, ठीक है ना गाइस, किससे, पी से पूछा है कि जेड पी का क्या लगेगा, तो देखिए ये बेटा, अब बेटे की वाइफ को क्या बोलते हैं, बहू, ठीक है ना। तो क्या बन गया गाइस, बहू, तो जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, बहू से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आई। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गाइस क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 7 व्यक्ति थे, डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है ना, डी ई एफ जी एच आई जे के उत्तर की ओर पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस ये है 7%, तो पर्सन है 7, 2 3 4 5 6 और एक 7, सबका मुख कैसा उत्तर की ओर है ना, ठीक है, चलो जी हमने मान लिया। अब देखिए गाइस क्या बताया कि डी और एच के बीच में केवल 3% है, तो डी और एच के बीच में कितने परसेंट है, 3, तो यानी ऐसी तो बनेंगे, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं हमसे, ई जो है वो जी के ई जो है वो जे के बाएं चौथे स्थान पर है, ई जो है जे के बाएं, तो देखिए गाइस ई अगर जे के बाएं चौथा स्थान है, तो देखो मैं अगर जे के बाएं, तो जे अगर यहां बैठाता हूं तो 1 2 3 और एक 4, यानी ई यहां बैठेगा, बैठ जाएगा, तो इसे बाद में ही देखते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ई जो है वो जे के बाएं जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, यानी चौथे नंबर पर। चलो गाइस इसे हम देखते हैं बाद में भी। ई और आई के बीच में केवल डी है, ई और आई के बीच में केवल क्या है, डी है, ई और आई के बीच में केवल कौन है, डी है बैठा है, तो ई और आई के बीच में केवल क्या है गाइस, डी है। चलो जी, जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जे जो है एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है, उसे भी देखेंगे, ठीक है ना गाइस। चलिए तो हमें एक चीज समझ में आ गई, अब यहां से गाइस देखिए क्या, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या बनाया, देखिए गाइस कि डी और डी जो था वो किसके बीच में था, ई और आई के बीच में, ठीक है ना, डी जो था वो ई और आई के बीच में है। चले, और हमसे बोला गया था क्या है गाइस कि जो जे है वो ई के बाएं
मतलब ई जो है वो जी के बाएं था, चौथे स्थान पर। चलिए गाइस, और जे जो था वो एफ के दाईं ओर था, तीसरे स्थान पर। अगर तो गाइस यहीं से बनाना शुरू करते हैं अपना, देखिए गाइस क्या कि जे अगर यहां है तो एक दो और एक तीन, तो ई यहां होगा, ठीक है ना। और अगर गाइस जे हमारा यहां है तो एक दो तीन और एक चार, ई यहां होगा। और अगर गाइस मेरे पास जे हो गया यहां पर, ठीक है ना, तो एक दो तीन और एक चार, ई होगा यहाँ पर। ये तीन फिगर बनेंगी, ठीक है। अब बोला था ई और डी के बीच में एक पर्सन है गाइस, देखिए। तो ई और डी के पर्सन में अगर मैं इधर वाली फिगर से देखूं तो डी मैं यहां रख सकता हूं और आई मैं यहां रख सकता हूं। इसके लिए डी यहां पर तो आई यहां पर, इधर तो आएगा नहीं, तो इसके लिए डी इधर और आई इधर, ठीक है ना गाइस। चीज समझ में आ गई इतनी चीज या नहीं? अब देखो इसको थोड़ा सा जरा अलग बना देता हूं, ठीक है ना। ठीक है ना गाइस, ये थोड़ा सा अलग सा कर देता हूँ मैं, नहीं तो फिर वो दिक्कत रह जाएगी बहुत। ठीक है ना गाइस, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब उसने एक चीज और बोली थी कि डी और एच के बीच में कितने पर्सन है, तीन। तो जरा देखो, एक दो तीन, तो एच हमारा यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ एक दो और एक तीन, एच हमारा यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो एक दो और एक तीन, एच हमारा यहाँ आएगा। ठीक है ना गाइस, अभी तो तीनों ही फिगर चल रही है हमारे पास। चलिए, और कुछ भी कंडीशन थी? ठीक है ना गाइस, चलो जी। और उसने बोला था कि जो जे है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे जो है एफ के दाईं ओर, ऊपर से बना सकते हैं। जे एफ के दाईं ओर नहीं बन सकती, छोड़ दो। अगर मैं यहां बनाऊं एफ के दाईं ओर तीसरा स्थान, ये नीचे से भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो एफ के दाईं ओर एक दो तीन नहीं बनेगी, छोड़ दो इसे। तो गाइस मैं यहां रख सकता हूं एफ को, तो एक दो और एक तीन बन गया बात। तो बचा कौन गाइस मेरे पास यहाँ पर? डी ई एफ जी एच आई, तो जी बचा, तो यानी बन गया ये। ठीक है ना। तो हमसे पूछा किसका था, पंक्ति में दाएं सिरे पर कौन है, तो दाएं सिरे पर कौन था हमारे पास? ठीक है ना, तो दाएं सिरे पर कौन है? जे। अच्छा, पंक्ति में दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच। तो यानी मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, मतलब एक उसमें क्या, तीन कंडीशन पे काम चला हमारा। ठीक है ना गाइस, चलेगा गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते गाइस अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि वायरोलॉजी का संबंध जो है किससे है? विषाणु से है। अगर वायरोलॉजी का जो अध्ययन है वो किसमें, किसका अध्ययन होता है? विषाणु का, वायरस का। तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, किसके अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं? तो हृदय का। यानी ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलेगा इस अपना अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बताया हमसे कि ई एफ एच ओ को लिखा गाइस हमने क्या, एल ई एल सी ई के। ठीक है ना गाइस, ये देखिए अगर मैं आई को देखूं एल से तो कितना है गाइस, तीन प्लस हो रहा है। ठीक है, एफ से देखा गाइस मैंने सी को तो कितना हो रहा है, माइनस के तीन। ठीक है, एच को देखा गाइस मैंने ई से तो कितना हो गया, माइनस के तीन। और ओ को देखा मैंने इससे, कितना हो गया गाइस, ये भी माइनस के तीन हो गया, सॉरी माइनस के चार, क्योंकि 11 है ना ये। ठीक है ना, चलिए जी, तो कितना हो गया गाइस, चार। यानी शुरू में तो हुआ प्लस नौ और तीन बार, हाँ प्लस तीन, फिर हुआ गाइस कितना, माइनस के तीन, फिर इसमें भी माइनस का तीन। ठीक है ना, और फिर हो गया माइनस का चार। ठीक है, क्या बोला हमसे यहाँ पर इन्होंने कि जो h है, h से जो k बना वो कितना हो गया, प्लस तीन। ठीक है, और जी i से जो j f है वो माइनस का तीन। ठीक, j से माइनस का तीन, और k से फिर क्या करा, माइनस का चार। ठीक है ना, तो मतलब शुरू में प्लस तीन, फिर माइनस के दो बार तीन, और फिर प्लस का चार, माइनस का चार। तो ऐसी गाइस में अगर q से प्लस तीन करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 17 तीन कितने हो गए गाइस, 20। 20 का मतलब कितना होता है, t। तो ऑप्शन किससे होगा शुरू से, t से, या तो ये या ये। चलिए गाइस, l से अगर मैं तीन माइनस करता हूं तो कितना बनेगा गाइस मेरे पास, i। ठीक है ना, माइनस के तीन करना है। ठीक है, फिर जी से मैंने जब माइनस के तीन करे तो गाइस कितना, सात में से तीन का चार, यानी मतलब डी। चलिए जी, उसके बाद मैंने देखा क्या गाइस कि के से अगर मैं माइनस के चार करूं तो कितना बनेगा, जी।
यानी TIDJ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बन गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि किस विकल्प में जो है निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए गाइस क्या बताया कि कल्चर को हमने कल्चर लिखा, फिर है कल्ट, फिर है। अब देखिए गाइस मैं अगर यहाँ बात करता हूँ तो CULT, CULT, CULT और CUP। तो देखो गाइस CUP, P तो बाद में आएगा, पहले L आएगा, ठीक है। CUM, M भी बाद में आएगा, पहले L आएगा। तो देखिए गाइस CULT तो पहले तो आ गया दूसरा, फिर है आई और यहाँ क्या है गाइस यू, तो पहले आएगा गाइस आई फिर आएगा यू, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 1, फिर गाइस CUPID। तो देखिए गाइस एम पहले आएगा और पी बाद में आएगा, यानी पहले 5 आएगा और फिर गाइस 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस 23154, 23154, यानी ऑप्शन नंबर गाइस क्या बन गया पहला, इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति का ये जो है सही प्रतिबिंब का चयन करें और MN पर जो है रखे जाने पर जो है नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये एक आकृति दी है हमें, इसको पूछा है कि जब हम इसे दर्पण में देखेंगे तो क्या आकृति बनेगी। गाइस क्या करेंगे हम, T तो ये ऐसे ही रहेगा, N जो है आपका ऐसे बन जाएगा, E आपका ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक है। M आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, क्या बनेगा हमारे पास ये ऐसे करके, उसके बाद में ई जो है बड़ा वाला ऐसे बन जाएगा और जी जो है जी ऐसे बनेगा, डी आपका बी में चेंज हो जाएगा, यू आपका जो है ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये यानी मतलब ये यू में ही यू ऐसे ही बनेगा हमारा। ठीक है ना, उसके बाद में जे जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब देखो गाइस जे देखो किस में बन रहा है आकृति हमारे पास कि TNE सब में है, सही है। M यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल, ये हटा दो पूरी लाइन को, ठीक है ना, तो M ये बचेगा, E सही है, सही है, G वो भी सही है, ठीक है। अब देखो D हमारे पास क्या है, D छोटा था जो कि B में पलटा था, तो ये D तो बड़ा बन गया, इसे हटा दो। B सही है, U सही है, J सही है। हमने कहीं गलती करी, कहाँ दी, ये देखो जरा, क्यों, क्योंकि दो आकृति बन रही है हमारे पास, और क्योंकि दो नहीं बननी एक ही बननी है आकृति हमारे पास। ठीक है ना, तो TNE और TNE, MMEEGGBBQL, मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होगा ये सही होगा गाइस। ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं गाइस। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए गाइस कैसे करेंगे हम इसमें हमने देखा यहाँ से क्या गाइस कि G से क्या बनेगा H, H से क्या बनना है गाइस I से क्या बनेगा गाइस J से गाइस क्या बनना चाहिए K। तो पहला ऑप्शन तो क्या बना, पहला वर्ड K इसमें K इसमें D गाइस। उसके बाद में देखिए गाइस बनेगा M से बना L मतलब -1, L से बना K माइनस के से बना J और J से बनेगा क्या गाइस H, सॉरी J से बनेगा क्या I, तो ये हो गया के आई इसमें है और तो कहीं है नहीं। ठीक है, P से बना O, ठीक है ना, O से बना N से बना M और M से बनेगा क्या गाइस L। ठीक है ना, तो बस क्या बच गया फिर हमारे पास J से बनेगा K और K से बनेगा L से बनेगा M और M से बनेगा क्या गाइस N, तो यानी KILN, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया गाइस इसका सेकंड, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमें कि कौन सा अक्षर समूह जो है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को पूर्ण करेगा, मतलब वही है, यहाँ भी वही सीरीज है। देख गाइस क्या बताया कि B है, B से क्या हुआ A माइनस हो गया, A से क्या होगा माइनस, यानी Z बनना चाहिए। चलो देखते हैं, क्योंकि Z से क्या बाई माइनस, बाई से X माइनस, ठीक है, यानी बात बन गई थी। उसके बाद में गाइस गाइस D से क्या बना C माइनस, D से C से क्या बनेगा गाइस B और जी B से क्या बनेगा A और A से क्या बनेगा Z। ठीक है ना, चलिए गाइस G से क्या बनेगा F, F से बनेगा क्या गाइस F से क्या बनेगा गाइस E, तो ZBE ऑप्शन एक में ही है। ठीक है, उसके बाद में E से बाद में क्या बना गाइस D और D के बाद में क्या बन गया C। ठीक है, बात बन गई।
एफ से बनेगा क्या गाइस ई से क्या बनेगा हमारे पास, ई से क्या बनेगा गाइस डी, तो जेड बी ई डी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बन गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि चिन्हों को जो है क्रम अनुसार स्थापित करने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए कौन सा संयोजन सही है, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए गाइस हम इसमें क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर ये चिन्ह रखने हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो देखिए गाइस सबसे पहली बात तो है कि ये हमारे पास ये यहाँ बराबर भी नहीं है जो हम बराबर देख लें। तो सबसे पहले वही काम है गाइस क्या कि सबसे पहले भाग का निशान देखो कि भाग का निशान कहाँ कर सकते हैं। अगर मैं गाइस ये देखूँ कि भाग यहाँ है कौन सा नंबर चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या 17 को भाग हो पाएगी नहीं, तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये और ये तीनों अगर मैं भाग यहाँ देखता हूँ हो जाएगा भाग, फिर माइनस हो जाएगी, गुणा करेंगे तो कहाँ पर ये, ठीक है ना। और देखिए गाइस इसमें बीच में बराबर का निशान है ना, तो बराबर यानी मतलब तीसरा नंबर यानी यहां आना चाहिए बराबर, ठीक है ना। अगर मैं इसे भाग करता हूं तो 15 8 120 और जी कितना बनेगा फिर 9। चलो देखिए इसका कितना बनेगा इस 3 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो माइनस मतलब एक माइनस में आ जाएगी और ये तो वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी क्योंकि इसमें निशान गुणा का भी है, यानी इसके लिए इस ऑप्शन को क्या है गाइस छोड़ ही दो अब, ठीक है ना। हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर थर्ड में, देखो गाइस क्या बना कि भाग है, ठीक है चल जाएगा काम, गुणा भी रख लो, प्लस फिर गुणा फिर माइनस फिर बराबर, यहां से बात बनी क्योंकि लास्ट में बराबर कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे सर। तो यानी 120 ये है कितना गाइस 15, ये है 9 और ये कितना बनेगा गाइस इसका क्योंकि 4 रूट है इस पर, तो कितना बनेगा ये 3 और ये क्या है 17 और ये है कितना हो गया 28। चला देखिए गाइस 15 अट्ठे कितने होते हैं गाइस 120, 8 बन गया, गुणा 9 प्लस के 3 और गुणा 17 माइनस के 28, ठीक है ना, यही तो है ना गाइस 3 गुणा 17। तो देखो गाइस 9 अट्ठे 72 प्लस 17 तिया 51 माइनस के 28, जरा देखते हैं गाइस बनती है ना भाई, तो 2 और 1 3 और 7 और 5 12 माइनस 28 जरा करियो गाइस जी, 13 में से 8 गए 5 बचा कितना गाइस यहाँ पे 1, 11 में से 2 गए 9, तो कितना आ गया गाइस 95 बन गई बात, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा क्या बना गाइस थर्ड, इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए गाइस अगला देखते हैं, देखिए इसी तरह से क्या बताया हमसे। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।